हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज 15 अगस्त है, इंडिपेंडेंस डे। तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। क्या कर रहे हैं आप लोग? कुछ अलग कर रहे हो, कुछ अलग बना रहे हो या कुछ सेलिब्रेट कर रहे हो? मुझे भी बताना कमेंट्स में, क्योंकि अब तो हम कुछ भी नहीं करते हैं। अब हम इंडिपेंडेंट हो चुके हैं तो भूल गए हैं। स्कूल टाइम में कितना कुछ करते थे। स्कूल टाइम में पहले ही प्रिपरेशन शुरू हो जाती थी इंडिपेंडेंस डे की। और डांस करो, गाने गाओ, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती। स्कूल में कितना मजा आता था। अब सब बोरिंग हो गया है। तो अगर आप लोग कुछ अलग कर रहे हो तो मुझे भी कमेंट्स में बताना, मुझे सुन के अच्छा लगेगा। पर आज तक मैं ना ऐसे इंडिपेंडेंस डे को ऐसे ही, मतलब ऑनेस्टली बोलूं तो ऐसे ही लेती थी कि ये तो एक नेशनल हॉलीडे है, छुट्टी मिलेगी, घर पे मजे मारेंगे। लेकिन कल रात को मैंने मूवी देखी, मैं वापस आऊंगा। फाइनली वो मूवी नेटफ्लिक्स पे आ गई है। मैं कितने टाइम से वेट कर रही थी, कब आएगी कब आएगी, क्योंकि इतनी हाइप हो रखी थी उसकी। इंस्टाग्राम पे रील्स आ रही थी, रील्स पे रील्स, रील्स पे रील्स, और मुझे था कि मुझे भी देखनी है। तो फाइनली वो इंस्टाग्राम पे आई और मैंने देखी आते ही। और बहुत ही इमोशनल मूवी है। ऐसा लग रहा है कि मैं मूवी का रिव्यू दे रही हूँ, लेकिन मैं इंडिपेंडेंस डे में व्लॉग बना रही हूँ गाइस। मूवी का रिव्यू नहीं दे रही हूँ, लेकिन ये मूवी काफी अच्छी है, इमोशनल है, पेनफुल है। आप एक बार रोगे एंड में इस मूवी को देख के, आपको रोना आएगा, क्योंकि लिटरली में मूवी काफी कुछ दिखाया हुआ है उन्होंने उस मूवी में। और फिर मुझे रियलाइज हुआ कि यार हम तो ऐसे देशभक्त बनते रहते हैं नकली के। वो जो हम लोगों को तो पता भी नहीं है कि क्या क्या हुआ था उस टाइम पे। हम लोग सिर्फ मूवीज देख के और इधर उधर की बातें सुन के ऐसे ही करते रहते हैं कि हाँ यार बहुत कुछ सहा, पार्टीशन के टाइम पे ये हुआ था, वो हुआ था। भाई साहब, इस मूवी के बाद या ऐसी जो भी मूवीज आती है ना, उसके बाद मोस्टली पंजाब के लोगों ने ये सब चीजें फेस किया ना, उन्होंने ही सेक्रीफाइस दिया है इस टाइम पे। तो रील्स डाली बहुत सारे लोगों ने, अपने बुजुर्गों को पूछा कि कैसे कैसे क्या हुआ था, अगर उन्हें कुछ याद है या वो उस टाइम पे वहां पर थे। और एक बूढ़ी औरत की रील आई थी जिसमें वो कह रही थी कि मेरी फैमिली में से मैं और मेरे भाई बचे हुए थे, और उसके भाई को उसके सामने काटा, यहाँ से फिर यहाँ से फिर यहाँ से फिर ऐसे ऐसे ऐसे, फिर टांगे काटी उसके बाद उसका गला काटा, उसका गला धड़ से अलग किया उसके सामने। सोचो क्या उसने, मतलब मेरे को सुन के ऐसे गूज़बम्स खड़े हो गए थे। और वो औरत ने वो देखा और वो सारी उम्र उसके साथ रहा, उसके दिमाग में एज अ मेमोरी, और ऐसी गंदी मेमोरी। तो भाई, उन्होंने जो सेक्रीफाइस किया था वो तो कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता है। हम लोग ऐसे ही देश की धरती झंडे लहराते रहते हैं इंडिपेंडेंस डे पे। उन लोगों की जमीनें गई, उन लोगों के घर गए, उन लोगों के परिवार मर गए, उन लोगों को अपना देश छोड़ना पड़ा, सब कुछ उन्होंने दोबारा से शुरू किया। तो बहुत बहुत बड़ी चीज है यार। और सबसे बड़ी बात तो उस मूवी में एंड में जो लव स्टोरी वाला दिखाया हुआ है ना, कि कैसे वो मर ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि उन्होंने उस लड़की से वादा किया हुआ था कि मैं वापस आऊंगा या मैं तुझे छोड़ के नहीं जाऊंगा। भाई क्या सीन है वो यार, उसको रिपीट पे देख रही थी।
पता है इंडिपेंडेंस डे का मतलब ना सबके लिए अलग होता है। जैसे मेरे लिए इंडिपेंडेंस का मतलब है कि अपनी मर्जी से जीना, जैसे मर्जी रहना, जो मर्जी कपड़े पहनना, जो मर्जी खा लेना, जैसे मर्जी जहां जहां पे चले गए। मेरे लिए तो यही इंडिपेंडेंस है कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ फुल्ली। पर सब लोगों के लिए ऐसा नहीं होता है, कुछ लोग अभी भी इंडिपेंडेंट नहीं है। आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि अपने डिसीजंस भी खुद नहीं ले सकते, उन्हें अलाउड ही नहीं है अपने डिसीजंस खुद लेना, अपने लिए कुछ कर नहीं सकते अपनी मर्जी से। अपनी मर्जी से कुछ करना अपने लिए तो दूर की बात है, मतलब ये सोच लेते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, कोई और क्या कहेगा, तो हम इंडिपेंडेंट नहीं बने हैं भाई। कुछ साल पहले ना टाइम अलग था मेरे लिए, और मेरे दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही होती थी कि यार कैसे करूंगी मैं चीजें, सब कुछ मुझे खुद हर चीज करनी है, और मैं नहीं चाहती कि मुझे किसी से कुछ मांगना पड़े या किसी को कुछ बोलना पड़े कि ऐसे। पर अब मैं खुद को देखती हूँ, मैंने अपने आप को इतना स्ट्रांग बना लिया कि मैं हर वो चीज करने की हिम्मत रखती हूँ जो करने का मेरा दिल करता है। कि अगर मुझे ये चीज करनी है, चाहे वो गलत है वो सही है, अगर मुझे दिल कर रहा है तो मैं कर लूंगी, मैं सोचूंगी नहीं, चाहे मुझे बाद में रिग्रेट हो वो अलग बात है, लेकिन कर लो। आज के दिन पे मैं थोड़ा सा ऐसे इमोशनल फील कर रही हूँ भाई। वो कल मूवी देखी मैंने और वो मेरे दिमाग पर है, ऐसे मेरे दिमाग में चल रहा है वो सब चीजें ना। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि भाई आई एम ग्रेटफुल फॉर ऑल द थिंग्स जो मेरे पास अभी हैं, और हमें लिटरली ग्रेटफुल होना चाहिए कि हम लोग कितना फ्रीली रह सकते हैं अभी। अदरवाइज पहले के लोगों के साथ अपने आप को कंपेयर करेंगे तो कितना कुछ अलग था। पहले के टाइम में बहुत कुछ अच्छा भी था जो अभी कभी भी नहीं हो सकता, मुझे ऐसा लगता है। पहले का टाइम और अभी का टाइम बहुत अलग है। पहले भी कुछ चीजें बहुत अच्छी होती थी और कुछ चीजें बहुत वर्स्ट थी। अभी जो चीजें पहले बुरी थी अब वो थोड़ी सी अच्छी हो गई हैं, लेकिन जो पहले चीजें अच्छी थी अब वो बेकार हो गई हैं। अब वो मतलब आप लोग समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो हाँ, हमें ग्रेटफुल होना चाहिए हर चीज के लिए जो अभी हमारे पास है। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मेरे पास फ्रिज है इस टाइम पे, मेरे पास कूलर है, अदरवाइज मैं गर्मी में मर रही होती। तो या आई एम ग्रेटफुल एंड आई एम थैंकफुल फॉर ऑल द थिंग्स। चलो आज की ब्लॉग में ना कुछ अलग करते हैं। आज वैसे भी 15 अगस्त है, इंडिपेंडेंस डे है, तो मैं आप लोगों से जानना चाहूंगी कि आप किस चीज के लिए ग्रेटफुल हो। आपकी लाइफ में ऐसा क्या था पहले जो आप प्रे करते थे कि ऐसा बदल जाए, ऐसा हो जाए, मेरे पास ऐसा आ जाए, या कुछ भी। मुझे अगर आप बताना चाहो तो मुझे अच्छा लगेगा कमेंट्स पढ़ के। कोई भी अगर आपके ऐसी मन की बात है जो आप शेयर करना चाहते हो, अगर आप मुझे बताना चाहते हो तो। अगर आप यूट्यूब पे कमेंट्स में नहीं बताना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम्स में बता सकते हो। प्लीज बताना, मुझे अच्छा लगेगा आपसे बात करके, आपके विचार पढ़ के, आपके मन की बात पढ़ के। तो आज के ब्लॉग में ये करते हैं, लेट्स डू दिस गाइस। प्लीज मुझे कमेंट्स करना, मुझे बताना। मैं ना किसी को ये नहीं कहती हूँ कि आप किसी की बात मत सुनो, कोई कुछ क्या कह रहा है तो किसी की बात मत मानो। सुनो, सबकी बातें सुनो और समझो कि वो क्या कहना चाहते हैं, लेकिन डिसीजन आपका अपना होना चाहिए कि आप क्या फाइनल डिसीजन लेते हो, वो आपका अपना होना चाहिए ताकि बाद में आपको रिग्रेट ना हो। अदरवाइज अगर आप अपनी लाइफ के डिसीजंस नहीं लोगे तो कोई और आपके लिए डिसीजंस ले लेगा और बाद में फिर आप रिग्रेट भी नहीं कर सकते, फिर फायदा क्या है, कोई और आपकी लाइफ हैंडल करने लग जाएगा। तो इसीलिए आपको अपनी लाइफ चूज करनी है सबसे पहले, बाकी सब चीजों को छोड़ो, पहले आप अपने बारे में सोचो और अपने डिसीजंस खुद लो। और फिर अगर बाद में आपको रिग्रेट होता भी है तो वो आपका डिसीजन था, रिग्रेट करो उस चीज का, कोई बात नहीं, पर अपनी लाइफ अपने तरीके से जियो और बी ग्रेटफुल फॉर ऑल द थिंग्स जो आपके पास अभी हैं या आपने मेहनत करके स्ट्रगल करके हासिल की हैं। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, लोगों की बातों पे ध्यान मत दीजिए, अपनी मर्जी कीजिए, इंजॉय कीजिए लाइफ, क्योंकि लाइफ एक बार ही मिलेगी। ये बहुत बड़ी बात है कि लाइफ आपको एक बार ही मिली है, कब क्या हो जाना है किसी को कुछ पता नहीं चलना है। तो जो दिल करता है वो कर लो, घूमने फिरने जाना है जाओ, खूब पैसा कमाओ, खूब जो आपका मन कर रहा है खाने का खाओ, दुनिया देखो, सब जो दिल करता है वो करो, क्योंकि एक ही लाइफ है, कुछ पता नहीं चलेगा कब हार्ट अटैक आ जाएगा, कब कोई लुढ़क जाएगा। तो एंजॉय योर लाइफ गाइस।
अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, मस्त रहिए और मेरे व्लॉग्स देखते रहिए और अच्छे अच्छे कमेंट्स करना मत भूलना। आई लव यू गाइस, टेक केयर।